दोस्तों, कर्म का फल और कर्म की कहानी। कर्म से कौन छूट सकता है? भागवत गीता में लिखा है कि तू फल की आशा नहीं रख, तू सिर्फ कर्म कर, तेरा फल वो सुनिश्चित है। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने पहली बार सुनी थी तो मैं भी कांप चुका था उस कहानी को सुन के। जिस सोल्जर ने मुझे वो कहानी बताई थी, वो सोल्जर आज भी मेरे माइंड में है। उस सोल्जर ने मुझे बताया था कि जो वो कच्छ भूकंप हुआ था तब वो वहां पे ड्यूटी में था। तो हम लोग शुरू करते हैं उस सोल्जर की कहानी मेरे शब्दों में। दोस्तों, गुजरात के कच्छ में जो भूकंप हुआ था, वहां पे एक सैनिक, जो सोल्जर्स वहां पे ड्यूटी में थे, तो उस भूकंप की जो भयानक तस्वीर है उसने मुझे बताई थी कि जैसे हजारों लोग बेघर हो चुके थे, बहुत सारी लाशें पड़ी थी, कोई इतना रुदन कर रहा था सर कि आप बिलीव नहीं करोगे। उस समय हम लोग है ना सामूहिक मीन्स एक साथ वो स्मशान दाह दे रहे, जो भी मृत शरीर है उसको एक साथ जलाया जा रहा था। तब उसने देखा कि एक घर के अंदर एक चाचा जी अंकल थे। दोस्तों, उसका पूरा परिवार उस भूकंप में तबाह हो गया। घर की कोई चीज नहीं बची थी। वो सोल्जर उस चाचा के पास जाता है और बताता है कि आपके घर से एक और फीमेल और एक स्त्री की लाश मिली है। वो चाचा जी बताते थे कि मुझे उम्मीद थी कि मेरी जो पुत्रवधू है, मेरी बहू है, वो जिंदा होगी, लेकिन वो भी भूकंप में नहीं बची। तो सोल्जर ने उस चाचा को बताया कि चाचा जी आइए, और आपकी जो बहू है, आपकी जो पुत्रवधू है, उसके शरीर पे बहुत सारे गहने हैं और हम गहने नहीं ले सकते, तो आप वो गहने उतार लीजिए, फिर हम उसको सामूहिक अग्निदाह के लिए भेज देते हैं। वो सोल्जर ने मुझे बताया कि उस अंकल ने मुझे कहा कि मुझे वो गहने नहीं चाहिए। सोल्जर वो शॉक्ड कि अंकल हम ऐसा नहीं कर सकते, आप ये गहने ले लीजिए। लेकिन उस चाचा जी की आंख में आंसू थे और उसने दूसरी बार वही वर्ड रिपीट किया कि मुझे वो गहने नहीं चाहिए। उस सोल्जर ने बार बार चाचा को बताया कि चाचा जी आप ये गहने उतार लीजिए, हम ये गहने नहीं ले सकते। तो चाचा जी ने वापिस वही स्टेटमेंट दोहराया कि मुझे वो गहने नहीं चाहिए। वो सोल्जर कंफ्यूज हो गए। उसकी जो बटालियन के हेड थे, वो सोल्जर उसको मिले और जाके पूरी बात बताई कि ये चाचा जी है, जो उसकी पुत्रवधू जो मृत है उसके गहने नहीं ले रहे। तो हमारे जो बटालियन के हेड थे वो भी चौंक गए। वो आए और उस चाचा जी को मिले और कहा कि चाचा जी प्लीज़ आप अपने जो बहू है उसके शरीर में जो भी गहने वो ले लीजिए, तो ये उसको सामूहिक अग्निदाह के लिए हम लोग भेज दें। लेकिन वही जवाब चाचा जी ने उस बटालियन के जो हेड थे ना उसको बताया कि मुझे वो गहने नहीं चाहिए। तब वो कैप्टन ने उस चाचा जी को पूछा कि चाचा जी ऐसी क्या बात हो गई कि आप अपनी बहू के गहने लेने से इनकार कर रहे हो? कैप्टन ने उस चाचा को पूछा कि चाचा जी आप ये गहना क्यों नहीं ले रहे हो? बार बार पूछने पर उस चाचा जी ने उस कैप्टन को जवाब दिया कि बेटा वो ये गहना मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा। तब उस कैप्टन ने पूछा कि चाचा जी ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी बात है कि आप गहने नहीं ले रहे हो? तब चाचा जी ने वो कहानी बताई। मैंने आपको बताया कि वो सोल्जर विटनेस पे वहां पे साक्षी था। वो कहानी सुन के कैप्टन की आंख भी गीली हो गई। चाचा जी ने बताया कि बेटा गुजरात के मोरबी में एक बहुत बड़ी मच्छू होनारत हुई थी। माने एक फ्लड आया था कि जहां पे मच्छू जो डैम था वो पूरा टूट गया था। उसकी वजह से हजारों आदमियों और औरतों की जान वो समय पे गई थी। बहुत सारे लोग वो पानी में तैर तैर के उसने अपनी जान गंवा दी थी। तब मैं मोरबी में था और जिस स्त्री की, जो फीमेल की जान चली गई है, उसके शरीर पे जो गहने थे ना, वो गहने मैंने निकाल लिए। वो वहां पे, वो समय पे उस मृत शरीर से मैंने गहने निकाल लिए। और ये जो मेरी बहू के गहने हैं ना, वो उस सब औरत का गहने है जो मैंने निकाले थे। मेरी पुत्रवधू के शरीर पे जो गहने हैं, वो मोरबी के मच्छू डैम में जिस फीमेल ने
जिस लेडीज ने जान गंवा दी थी, उन सब के ये गहने मैंने वहाँ वो टाइम पे मैंने चोरी की थी। मैंने वो स्त्री से गले से और ये उसने कंगन वो सब था, वो मैंने सब निकाल लिया था। मेरी उस गलती की वजह से आज मेरा पूरा परिवार फना हो गया, तबाह हो गया। मेरी गलती की वजह से, मेरी एक गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार वो फना हो गया। मेरी गलती की वजह से मेरे परिवार को भी सहन करना पड़ा। मैंने आज मेरे बेटे को गवा दिया, मैंने अपनी वाइफ गवा दी, मैंने अपनी पुत्र वधू गवा दी। वो गहने जिम्मेदार है मेरी पूरी इस तबाही का, और ये रीजन है कि मुझे ये गहने नहीं चाहिए। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसका कर्म उसको कितनी बुरी तरह से भोगना पड़ा। उस आत्मा ने, उस रूह ने क्या सहन किया होगा। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होवत है। काम खत्म हो गया, काम पूरा हो गया, हमने बुरे कर्म कर लिए, बाद में मैं और आप पछताएंगे, तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। उस सोल्जर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इस कर्मफल की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ कि आने वाली जिंदगी में हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चुनौती आती है, बहुत सारी चैलेंज आती है, तब हमारे जो एथिक्स है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, वो कई बार हम बदल देते हैं, और प्रोटोकॉल बदलने की वजह से बुरे कर्म हो जाते हैं। और वो बुरे कर्म, मैंने शुरुआत में कहा, ना वो मुझे छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे। दोस्तों, इस बुरे कर्म से जो अंकल का हाल हुआ, उस अंकल की आत्मा, उस अंकल की रूह ने जो फील किया होगा, दोस्तों उसे ही मालूम है। लेकिन इस कहानी से मैं और आप दोनों बोधपाठ लेते हैं कि जो भी कर्म करेंगे ना, वो सोच के करेंगे, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये कहानी हमें बहुत ही बड़ा मैसेज दे के जाती है। ऐसी ही कहानी मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आता हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये मेरी यूट्यूब चैनल PM जडेजा लाइफ कोच सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो हम साथ साथ रहेंगे। तो आपसे विनंती है कि मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक बड़ी कहानी के साथ, अच्छे मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।